आज हस्बैंड की ड्यूटी नाइट शिफ्ट थी। मतलब आज की जो डेट है उसके हिसाब से नाइट शिफ्ट थी। तो अब सुबह आएंगे वो दोपहर तक, लंच टाइम तक। तो नाइट शिफ्ट के बाद हमारा पूरा रूटीन चेंज होता है। ये होता है कि सुबह सुबह से खाना बना लिया जाए, क्योंकि रात की ड्यूटी के बाद सुबह देर से आएँ, फिर नहाना और खाना और थोड़ा आराम चाहिए। तो दोपहर के समय में ही मतलब नींद मिलती है, रात में तो मिलती नहीं है। इसीलिए आज सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं हुई है। तो सुबह मैं घर पर ही थी, तो सुबह जल्दी आँख तो खुलती ही है, जैसे वॉक के लिए जाने की एक हैबिट हो गई और पहले से भी मेरी आदत ही थी। तो सुबह अपना सारा काम वाम करके मेरी चाय वाय हो गई है। अब मैं कर रही हूँ झटपट से खाने की तैयारी। तो प्रॉपर लंच बना लेंगे पूरा। तो ये मैं मसूर दाल बना रही हूँ, नहीं अक्खा मसूर बना रही हूँ। मसूर दाल टुकड़े वाली होती है ना, हमेशा मसूर दाल बोलते आ रहे हैं बचपन से, तो वही आदत है। अक्खे मसूर हाफ कप लिया है, धुल लिया है। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। इसी के साथ इसमें टमाटर डाल दूंगी मैं। तो टमाटर को इस तरीके से 4 पीसेस कट कर लिए हैं और उनको इस तरीके से रखेंगे कि जो छिलका है वो ऊपर की ओर रहे। तो आप समझ ही गए हैं, जब दाल बॉईल होगी टमाटर बॉईल होंगे और इनका छिलका हम रिमूव कर लेंगे। आज ये दाल बिना प्याज लहसुन की मैं बना रही हूँ, पर ये दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि रोज़ की तूर दाल से अगर आप बोर हो गए हैं तो आप ये बना कर देखना। थोड़े मसालेदार भी लगती है क्योंकि इसमें धनिया मिर्ची है। और कुकर बंद कर दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये दाल फिर एकदम से गाढ़ी सी हो जाती है। अभी मैंने यहाँ पर छोटे कुकर में चावल भी ले लिए हैं। चावल धुल करके पूरी तैयारी करके मैं ढक कर के सिर्फ रखती हूँ, ऑन नहीं करूँगी गैस। जब लास्ट मोमेंट में रोटी वोटी बनाने का टाइम आता है ना, तब सीधा गैस ऑन कर देंगे। तो चावल धुल करके पानी डाल करके नमक और घी डाला है, इसमें 1 छोटा चम्मच जीरे भी डाल दिए हैं और साथ ही साथ कुकर बंद करके सिर्फ रखूँगी मैं साइड पे, क्योंकि काउंटर टॉप में जगह ज़्यादा नहीं रहती है। इतने सारे अभी सामान रखे हैं तो ऐसे गैस पे सिर्फ रखा हुआ है एक साइड में। और यहाँ पर 1 सीटी आई थी दाल की, फिर मैंने आंच धीमी कर दी है गैस, और धीमी आंच में 2-3 विसिल आएंगी कि बस गैस बंद कर देंगे। और ये 2 मैंगो हैं, इससे पहले मैंने बनाया था आमरस, आपने देखा ही था रेसिपी। और अब आज फिर बन रहा है आमरस, क्योंकि मैंगो सीज़न है। आमरस हो, मैंगो शेक हो, यही सब रहता है। मैंगो शेक सुबह अगर पी लिया फिर खाना थोड़ा देर से होता है, क्योंकि आज खाना टाइम से ही चाहिए है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा मैंगो का पल्प निकाल के आमरस बना लेते हैं और बाद में फिर शुभम के लिए मैंगो शेक इसी में से बना दूँगी मैं। तो ये मैंगो छील करके पल्प निकाल लिया है पूरा, और इसकी बहुत पतली सी गुठली है। ये आम है दशहरी आम, जिसका आमरस हो या मैंगो शेक, कलर बहुत प्यारा सा सुंदर सा आता है और बहुत स्वाद भी होता है। मीठा भी काफ़ी रहता है, इसलिए चीनी बहुत कम डालती हूँ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाली है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। बहुत थोड़ा सा इसमें दूध डाला है और इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। ये बहुत थिक रहेगा, बहुत थिक भी नहीं और बहुत मतलब स्लरी पतला पतला भी नहीं रहेगा, मैंगो शेक जैसा नहीं। और ये है चम्मच से खाने वाला जैसा आमरस। ये पूरी पराठे चपाती के साथ बहुत अच्छा लगता है। समर में मतलब मीठा कुछ खाने की जो क्रेविंग होती है वो भी दूर करता है आम, मीठे की पूरी कमी कर देता है। मतलब आपको कुछ भी ऐसा स्वीट आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ब्लेंडर में ही थोड़ा सा पल्प था, 2-3 चम्मच डाला मैंने और दूध डाल करके ये ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। यानी ब्लेंडर की सफाई भी हो गई है और शुभम के लिए मैंगो मिल्क शेक भी तैयार हो गया है। प्लेन दूध से अच्छा फ्लेवर्ड मिल्क। बहुत ज़्यादा मैंगो इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसे आमरस पसंद है, वो आमरस खाएगा खाने के साथ में। अब मैं जमा रही हूँ दही, क्योंकि भाई मैंने श्रीखंड बनाया था तो बहुत रिक्वेस्ट है कि दही दिखाएं कैसे जमाते हैं। ये कल रात का दूध है, ठीक है, बासी दूध। फ्रिज में बहुत ठंडा रहता है, इसलिए मैंने गैस में इसको हल्का सा गर्म किया, गर्म इतना कि उंगली डाल करके बहुत आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर फील हो। इसमें 1 चम्मच दही डाल दी है और इसे विस्कर से विस्क कर लिया है, मतलब इसको फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है पूरे दूध में। अब इस ये जो रेड पॉट कॉर्नर पे रहता है, सरप्राइज़ रहता है यहाँ पे, मतलब सस्पेंस रहता है ये क्या रखा रहता है यहाँ कॉर्नर पे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ ये राज की बात।
उसमें दही ढक के रख दिया गया है। वो कोई छूता नहीं है, कोई हिलाता नहीं है, एक जगह रखा रहेगा और शाम तक वो दही सेट हो जाएगी। फिर मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी और अगले दिन मॉर्निंग में हम उस दही का इस्तेमाल करेंगे। भिंडी कल आई थी, मैंने धुल करके सब रखी हुई थी, पानी झड़ चुका है इनका, सूख चुकी हैं, मतलब कल ही सूख गई थी। फिर मैंने इनको फ्रिज में भी रख दिया था। अभी सुबह निकाली है फ्रिज से बाहर भिंडी, और 2 तरह की भिंडी, इसमें ज़्यादा सी छोटी छोटी और थोड़ी सी मोटी बड़ी वाली। तो बड़ी वाली मैंने भिंडी अलग कर ली है, वो भिंडी काट के बनाएंगे। ये जो छोटी छोटी नाजुक सी भिंडी हैं उनमें से वो हम यूज़ करेंगे भरवा भिंडी के लिए। तो ऊपर और नीचे का बहुत ज़रा ज़रा सा हिस्सा निकाला है, ऊपर का तो वो हिस्सा हटाते हैं, बीच में से कट का निशान लगा लिया है। थोड़े से मूंगफली के दानों का पाउडर बना लिया है। अब भरवा भिंडी के मसाले के लिए हमने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक लिया है स्वाद के अनुसार, और लिया है मूंगफली का पाउडर, साथ में लिया है अचारी मसाला, 1 चम्मच अजवाइन भी ली है, और इसमें लिया है जीरा वो चाट मसाला और हरा धनिया। तो ये सारे मसाले हमने ले लिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, अजवाइन, मूंगफली का पाउडर और अचारी मसाला जो कि होममेड है, घर पर ही जो मैं बनाती हूँ। मिक्स सारे मसालों को भून के पीस के रखते हैं ना भरवा मसाले के लिए, वो वाला है। और थोड़ा सा चाट मसाला, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, कुछ भी खट्टेपन के लिए, और थोड़ा ताज़ा हरा धनिया। अब ये पूरा मिक्स कर लिया है। ये जो भिंडी के बीच में से कट का निशान लगाया है उसमें हमें ये पाउडर फिल कर देना है। तो ये मसाला स्टफ़ करना है। तो ये स्टफ़ भिंडी है, भरवा भिंडी। इसमें मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, ये एकदम लेस ऑयल में सब्ज़ी बनती है, एकदम ड्राई सी रहेगी पर बहुत गज़ब की होती है। सबसे अच्छी बात ये जो नाजुक सी भिंडी होती हैं ये भाप में ही पक जाती हैं, और इसी भिंडी का ज़्यादा अच्छा बनता है। ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी भिंडी ले लेते हैं कि मसाला अच्छे से पैक करते बने, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं रहता जितना कि ये छोटी वाली भिंडी में रहता है। अब यहाँ कुकर मैंने खोल लिया है, और ये जो टमाटर का छिलका है उसे हटा लिया है चारों टमाटर से, और एक बार अच्छे से पूरी दाल को टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखो बहुत गाढ़ी थी, मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है। मसाले तो हमने बॉईल करते वक्त डाले ही थे, लेकिन अब हम तड़का लगाएंगे जिससे कि इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। 3-4 छोटी चम्मच घी गरम करके 1 चम्मच इसमें जीरे डाले हैं, हींग थोड़ी ज़्यादा सी डाली है, लाल सूखी मिर्ची डाल ली, और ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाला है जिससे कलर भी अच्छा आएगा, थोड़ा चटपटा भी होगा। अदरक वैसे मैं बॉईल करते वक्त ही डाल देती हूँ, बट मुझे उस वक्त याद नहीं था, इसलिए मैंने अभी तड़के में डाला है। अब इस तड़के को डाल दिया दाल के ऊपर, और दाल को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये दाल बचपन से ही मेरी फेवरेट है, मैं हर बार ये बात बताती हूँ। अक्खा मसूर और चावल, ये दाल चावल खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि बस मन भर जाता है, ऐसा लगता है बड़े दिनों बाद खाना खाया, ऐसी वाली फील आती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये चावल कुकर खोल करके एक बार पूरा मिक्स कर दिया है। अब ये कुकर बंद कर दिया है। कुकर में ही दाल और चावल अभी रखे हैं, गरम भी रहेंगे, और अभी जब खाना उनको सबको खाना है इसी टाइम पर, फिर बाद में मैं बर्तन खाली कर लूँगी। पैन में 2 चम्मच तेल डाल करके पूरे पैन में फैला दिया है ताकि पैन ग्रीस हो जाए। आप देख रहे हो इसमें ऑयल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कि जो पैन है वो ग्रीस्ड रहे नीचे। और इस तरीके से पूरी भिंडियों को अरेंज कर लेंगे। ये भरवा भिंडी या स्टफ लेडी फिंगर ये बहुत टेस्टी लगती हैं। कभी कोई गेस्ट आए, आप ऐसे लंच या डिनर बना रहे हैं तो आप साइड में ये सब्ज़ी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है, सिंपल सा फील आता है, प्याज लहसुन के बिना भी बहुत अच्छी थाली तैयार होती है। तो आज की जो ये थाली है हमारी वो कुछ ऐसी ही है, बिना प्याज लहसुन की ही है, और बहुत सिंपल सा स्वादिष्ट खाना होगा गर्मी वाला। तो यहाँ ढक कर के रख दिया है मैंने। तब तक अब ये मैलन को भी कट कर लेती हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है, एक मैलन छीलो, काटो, और इसको जिसको खाना है वो खा लो, वरना फ्रिज में तो रख ही देंगे। फिर वो जो दोपहर शाम वाली जो भूख होती है उसमें फिर खाया जाता है, फिर ठंडा भी हो जाता है। अब गर्मी के दिनों में बाहर रखो फल तो वो ख़राब होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है दोपहर के टाइम पर। ख़ासकर ये पानी वाले फल होते हैं जो गर्मियों में सीज़न वाले फल होते हैं, और ज़्यादा जगह होती नहीं है। ऐसे क्या कट करके किसी बोल में डाल के रख दो तो सही है, वरना बड़े बड़े से वो तरबूजे खरबूजे फ्रिज में आते ही नहीं हैं, बर्तनों के बाद जगह नहीं बचती है। अब यहाँ पर जितनी देर मैंने
कट किया है मालन, उतनी ही देर ढक के सिर्फ रखी थी भिंडी, और आप देख रहे हो एकदम सॉफ्ट सी हो गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो छोटी भिंडी होंगी ना वो ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं भरवा में। एक तो वो जल्दी से पक जाती हैं भाप में ही, और बस इनको हल्का सा मिक्स करके देख लो, अलट पलट दो, यानी चारों तरफ से भिंडी हमारी फ्राई हो जाए, जो उनकी कवर है बाहर का, और मस्त बनती हैं। ऊपर से काटा हुआ धनिया पत्ता डाला, और एक बार धनिया पत्ता डालने के बाद मिक्स भी कर दिया, गैस बंद कर दिया, कुछ मिनट रुक भी गए ताकि जो पैन गरम है उसकी थोड़ी गर्माहट इनको और मिल जाए। और ये एकदम टेस्टी वाली भिंडी तैयार, और कढ़ाई में मैंने ट्रांसफ़र करके इनको ढक के रख दिया है साइड में, यानी दाल चावल और सब्जी आमरस रेडी है। लास्ट आइटम है आटा गूँथना चपाती के लिए। तो गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक डाल करके मिक्स करके पानी डालते हुए आटा गूँथ लिया है मैंने। अच्छे से आटे को गूँथने के बाद मल लिया है, मसल के आटा गूँथा। और पहले लगा देती हूँ मैं थाली, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं और सीधा थाली तैयार करनी है मुझे खाने के लिए। तो उनका नहाना वहाना हुआ, फिर खाने का तैयारी कर ली मैंने। तो आज की जो हमारी समर स्पेशल लंच थाली है बिना प्याज लहसुन वाली, वो है भरवा भिंडी, अक्खा मसूर, और जीरा राइस, और साथ में है आमरस वाली थाली है ना। आमरस पूरी के साथ बहुत मस्त लगता है, एक अलग सा टेस्ट आता है। और वैसे भी पूरी पराठे रोटी चपाती सभी के साथ आप सर्व कर सकते हो। तो थाली तैयार है, और बस झटपट से बनाती हूँ मैं रोटी। आज रोटी हम सर्वर में नहीं रखेंगे, गरम गरम रोटी सेकेंगी। इसका अपना एक अलग ही मज़ा होता है, जब तवे से उतरती है रोटी और गरम रोटी में घी डाल करके चुपड़ के मिलती है, खाने का स्वाद कुछ अलग ही फील देता है। ये मायके में सुख मिलता है मुझे जब भी बांदा जाती थी ना, मैं हॉस्टल्स के ज़माने से ही, मतलब मैं हॉस्टल से आती थी घर, तो मुझे मम्मी पहले बताती थी तुमको मीनू खाना खाना है तो तुम नहा के नीचे आ जाओ। हम लोग का नीचे था किचन पहले, तो खाना खा लो। तो मतलब पहले ताली बनती थी ना रोटी, तो मम्मी को पता था, तो मुझे हमेशा बता देती तुम गरम खाना खाना है तुम्हें। तो पापा के साथ ही अक्सर मेरा खाना होता था। पापा दुकान जाते थे, थाली लग रही है, लो मीनू बैठी हैं, पापा साथ में, पापा के पैर थाली लगा दी गई, अपना खा लिए। तो वही चीज़ मुझे याद आ जाती है। और ये दाल मेरी बचपन से फेवरेट थी, हमेशा से। हॉस्टल से आए कि खाने में क्या बने, तो 2-4 नाम होते थे रटे रटाए, तो हम जल्दी जल्दी वही बोल देते थे। अब बच्चों की लिस्ट लंबी हो गई, शुभी आती हैं तो लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। हम लोग के 2-4 गिनती के नाम होते थे। हम तो कढ़ी चावल में खुश हो जाते थे, दाल चावल में खुश हो जाते थे, घर का बना हुआ और गरम रोटी, ये मेन था घर में, अभी भी वही है। और बस खाना हुआ गर्मा गर्म, और उसके बाद किचन क्लीनिंग, बर्तनों का पिटारा, खाली किया है दाल चावल, अभी उसी में रखे हैं। शुभम दोपहर में खाएंगे दाल चावल, अभी नहीं खा रहा था, मैंगो मिल्क शेक पिया है उसने। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, ट्राई ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो किसने किसने लाइक किया है ज़रा एक बार चेक तो कर लो, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।